हेलो दोस्तों, मैं का सक्या अरविंद कोचिंग फेंटनोरियस। अरविंद का आपका स्वागत। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स चर्चा कर रहे हैं। हम लोग मैथमेटिक्स में परसेंटेज चर्चा हो रही है, तो उसको आप देखिएगा, लाइक शेयर करना है, ठीक है भाई। सभी कुछ अच्छे रहने वाले हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन बे क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी आरआरबी में आए हुए हैं। आज आपकी छोटी दिवाली, दीपावली की आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की खुशियों का त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है, ठीक है। तो आप लोग सब खुशियाँ मिलकर मनाइएगा। आजकल 2 दिन दिवाली मनाई जाएगी आपके यहाँ, दीपावली। तो दोनों छोटी बड़ी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है भाई। शुरुआत करते हैं। आज सेशन अच्छा रहने वाला है, सभी कुछ अच्छे लेके आए। हम समझते हैं आपको ये बातें सब अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है भाई। सभी क्वेश्चन स्टैंडर्ड, जो क्वेश्चन स्टेप पे आए हुए हैं। तो आपका ये क्वेश्चन जो है 21 में आया है एनटीपीसी में, ठीक है भाई। तो अब आया क्वेश्चन है तो अच्छा ही क्वेश्चन होगा। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। विकास खर्च कर देता 80%। तो आय, व्यय और बचत तीन होते हैं। अगर आय 100 रुपये है तो 80 रुपये खर्च किया तो बचा कितना होगा? 20। उसके वेतन में 25% वृद्धि हो जाती है तो व्यय 15% वृद्धि हो जाती है, ठीक है। आपने कहा कि आय में 25 वृद्धि कितना हो जाएगा? 125, ठीक है भाई। व्यय में 15% वृद्धि कर दी जाए तो 15 वृद्धि करोगे तो 80 में जब 15 वृद्धि करोगे तो 115/100 हो जाएगा, ठीक है। एक बिंदी कैंसिल। 5 तेसम, 5 दूनी 10 और 2 चौको 8। 23 चौको 4 तिया 12 तो फलाई 1, 4 दूनी 8 9, 92 हो गया, ठीक है। 15% वृद्धि हो गई। अब आप देखो, कमाए आपने 125 और खर्च किया आपने 92, कितना बचेगा? 25 जे 8 बे तो 25 और 8 हो गया आपका 33। बचत हो गई 33 रुपए की। समझ में आई बात? आय में से व्यय घटाओ, बचत बचेगी। अब कह रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई बताना। तो 20 से 33 हो गया, 13 की वृद्धि कितने पर? 20 पर। बचत में वृद्धि, ठीक है। 20 से 33 हो गया तो 13 बढ़ गया कितने पर? 20 पर। 20 पंचे 100, 13 पचे 65। 65% वृद्धि हो जाएगी। अतः आंसर आपका डी सही। बोलो बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, आसान से लगने वाला था। हम समझते हैं आ गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं रही होगी। चलो बता दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये भी दोनों के वेतन का योग 43 रुपये। ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। ये दोनों की बचत की राशियां समान हो तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। ए बी का जो आय का योग है वो आपका है 43 रुपये, ठीक है भाई। 43 रुपये। अभी कह रहा है कि ए अपने वेतन का 95 खर्च कर देता है। अगर ए ने 95 खर्च किया तो कितना बचा होगा? 5। बी अपने वेतन का 80 खत्म कर देता, कितना बचा होगा आपका? बी का बचा होगा 20। अब कह रहा है कि दोनों की बचत कैसी है? समान। तो ये बचत निकाल के क्या कर दिया? बराबर। यहाँ से ए अनुपात बी कुछ ना कुछ आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 को 20 ही हो जाएगा। ए अनुपात बी निकालोगे तो हो गया 4:1। 4:1 के अनुपात में बांट देंगे, वही आंसर। तो हमें पूछा गया है कि ए का वेतन, जिसको निकालो उसको ऊपर, अनुपाती योग नीचे हो जाता है। चाहो तो 4 1 5 लगा दो भाग, और नेट 40, 5 छक्का 30। हमें चाहिए 4 की वैल्यू, गुणा करेंगे। 4 छंग 24 की 4, अप्लाई 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34। 34 तो 40 हो जाएगा। अतः आंसर आपका सी सही। बोलो भाई, कोई दिक्कत? यहाँ तक समस्या नहीं रही होगी, आसान सा क्वेश्चन है। कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। वारिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिलती है, लेकिन उसका खाद्य वस्तुओं पर खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजतन भोजन पर खर्च गिरकर 20% हो जाता है। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी पूछ रहा है। जैसे प्रारंभिक आय X रुपये थी, बाद में 1000 रुपये आप वृद्धि हो गई तो X + 1000 रुपया हो गया। अब सीधी सी बात ये है कि पहले खर्च कितना था? 25। 25 खर्चा था। अब खर्च कितना है? 20।
और दोनों का खर्च क्या रहा है, बराबर रहा है, बराबर कर दो। तो एस एक्स का जो मान आएगा वही आंसर, सीधी बात यही है। ठीक है, तो कोई नहीं करना था। 55 25, 5 को 20, 4 का मल्टीपल हो जाएगा, 5x बराबर हो गया 4x प्लस 4000, एक्स बराबर हो जाएगा 4000। आप कहोगे उसकी जो प्रारंभिक आय थी कितनी थी, 4000 रुपये थे। एकदम अच्छा सा जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम समझते हैं ये आपको आ गया होगा, कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जो आपको दिक्कत उत्पन्न करे। चल, अरुण की आय बाला की आय की, अरुण की आय बाला की आय की 150%, चंदू की आय अरुण की आय का 120%, चंदू की आय का 120%, चंदू की अरुण की आय का 120%, अरुण बाला की चंदू की कुल योग तीनों को दिया गया है। देखो लड़का अरुण है, बाला है, एक लड़का आपका है अरुण बाला और चंदू। अरुण की आय बाला की आय का 150%, चंदू की आय अरुण की आय का 20%। अगर ये 100 है तो ये 150 है, ठीक है भाई। और चंदू का आय अरुण की आय का 20%, तो 150 का 120 हो जाएगा 180। तो ये आ गया 12 गुणे 15। ठीक है, चंदू की आय जो अरुण आय का 20% हो गया, अरुण की आय का 120%। ठीक है भाई। तो अरुण बाला की कुल आय 86 रुपये है, तो 86 रुपये या 86,000 रुपये बांटने हैं। अनुपात लगाओगे तो ये डिवाइड करेंगे, जैसे डिवाइड हो जाए 5 का पानती है, ये हो जाएगा 12 15 180। 180 जब डिवाइड करो, एक जीरो कैंसिल हो गया, और अब तो डिवाइड होगा नहीं, तो 15 10 18 ये रेशियो है, 15 10 18। इन सबको जोड़ेंगे, 8 5 13 43 हो जाएगा। 43 से डिवाइड करेंगे हम लोग, सबका योगफल लेंगे हम लोग। ठीक है भाई, 15 10 18 कितना हो गया 43, 43 से भाग लगाइए आप। ठीक है, 43 दूनी 86, तो ये आ जाएगा 2000 रुपये। हमें पूछी किसकी गई है, चंदू की, तो 18 दूनी 36, 36,000 रुपये आपकी आय आ जाएगी चंदू की। अतः आंसर आपका ए सही। बोलो भाई, कोई दिक्कत। पहला काम तो ये है कि जिससे तुलना कराएं, शुरुआत करें वहीं से। मान लें हम लोग 100 है, इससे 50 ज़्यादा, 150 हो गया, इससे ज़्यादा इसकी है 120 हो गया। अब 15 12 180 होता है, यहाँ से जब अनुपात लगाओगे बिंदी कैंसिल हो गई। अब आपका है 15 अनुपात 10 अनुपात 18। अब बस डिवाइड करना था, अनुपाती योग कर 43 आया, 43 भाग लगाया, 2000 बार गया और गुणा कर दिया। ठीक है भाई, यही तो आंसर हुआ जाके। औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी पर खर्च करता है, रेस्तरां और मॉल में जाने का उपयोग करती है, शेष का 40% घर खर्च करता है, उपयोग में लाता है, और 45% उसकी बचत में जाता है। एक महीने में वह घर में 40,000 रुपये खर्च करती है, घर पर 40,000 रुपये खर्च करती है, उसकी आय कितनी है। ठीक है भाई, नहीं समझाई बात। 15% खरीदारी पर खर्च किया, तो हर चीज़ 100 होती है, 100 में से 15 खर्च हो गया, ये खरीदारी कर लिया आपने। ठीक है भाई, अब बचा आपका 15 कम हो गया, बचा 85, शेष का 40%, 85 का 40, 85 का 40% निकालोगे तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 17, 17 दूनी 34, 34% आपने खर्च कर दिया किस पे, शेष का घर खर्च कितना है 40%, 34%, 34% घर पे खर्च किया आपने, घर खर्च। और 45% बचाते हैं, 45% बचत करती है, बचत हो गई। वह घर पर 40,000 रुपये खर्च करती हो तो उसकी आय क्या रही होगी। तो घर पे खर्च 34 है, तो 34 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये रहेगा। ठीक है, यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 रुपये खर्च करती है, शेष 40% घर के खर्च में उपयोग करते हैं,
अब घर पर खर्च कितना है 40%। तो यहाँ पे जो घर पे खर्च बचा वो देखो है कितना, 15 45 कितना हो गया 60, 60 और 34 94% हो गया, बचा कितना 6%। सम्मिलन में जा रहा हर चीज, देखो ध्यान से 45 जे 15 जे कितने हो गए 60 और 34 और 60 और 34 94%, 60 और 34 94% खर्च हुआ, तो बचा कितना होगा। अगर मान लो इसका बचत का ही निकाला होगा तो 40 इधर खर्च हो गया, 40 40 85 कितना हो गया 40 और 45 हो गया 85, तो बचा आपका कितना 15। तो 85 का 15 ऐसे कर सकते हो आप, ये घर पे खर्च हुआ होगा और ये है कितना 40,000। यहाँ से भी वार्षिक आय दशमलव में जाएगी, ये तो आंसर गड़बड़ कर रहा है। एक बार और देख लेते हैं कहीं पे मिस्टेक आ रही है। औसतन मीनू अपने मासिक खर्च का 15% खरीदारी खर्च करते हैं और खर्च क्यों करती है, शेष 40% घर पे और 45% उसकी बचत। तो शेष नहीं, शेष का नहीं टोटल का है, ठीक है भाई। हाँ पूरा 100 है, 40 इस पे और शेष का नहीं का है 40% उसने घर खर्च और 45 बचाया, 45 40 60 पूरा हो गया, ये घर का खर्च है, ये आपका बचत। और घर पे खर्च करते हैं कितनी 40,000। तो यहाँ से कुल आय पूछी गई, सीधा सीधा एक बराबर हो जाएगा 10, 40 काटोगे तो 1000 आ जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 1,00,000। ठीक है, आप कहोगे हाँ 1000 गुणे 40 से 40 कैंसिल हो गया, 1000 आ गया, 1000 गुणे 100 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 होना चाहिए। तो उसकी आय कितनी है, आय तो अच्छा यहाँ पे 40,000 था, 40 की वैल्यू 40,000 है, 1 बराबर 1,000, 100 बराबर 1,00,000 रुपए होना चाहिए था, यहाँ 10,00,000 दे रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। शेष 40% घर पर और 45% बचत हो गई, तो 15 45 60 4 40 100 हो जाएगा, पूरा टोटल निकल आया। तो यहाँ पे एक बिंदी गड़बड़ है, सही कर लेंगे हम लोग कहीं ना कहीं से, या तो इसमें एक बढ़ा दो आप, दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000, 40 से आप एक बिंदी कैपिटल 4 एकम 4 1000 ही आएगा, 100 बराबर हो जाएगा, एक बिंदी यहाँ बढ़ा देंगे आप तो इधर एक बिंदी आपकी बढ़ जाएगी। अब आंसर आपका हो जाएगा डी से। ठीक है भाई, कोई आंसर कोई दिक्कत नहीं, समझ आई बात। जहाँ शेष का नहीं, शेष 40 उसी में 40 इस पे और 40 45 और बचा, ठीक है भाई। तो घर पे खर्च किया है उसने, ये वाला दिया रखा है आपको, ठीक है। चलो एक एक नियम लगा देंगे, आप निकल आएगा। जब किसी संख्या में 45 में वृद्धि होती है तो वह परिणामतः 590 हो जाती है। 47.5% वृद्धि मतलब हुआ जाके अगर 94 1 95, 95/2% बटे 100 होगा जाके 5 19 और 5 20, ये हो जाएगा 19/40 वृद्धि। ये समझ आई, भिन्न को कन्वर्ट कर लिया, 94 95/2 आया और परसेंटेज लगा बटे 100 हो गया, तो 19/40 की वृद्धि करनी है। तो 40 में 19 जोड़ो कितना हो जाएगा 59/40 जो है किसी संख्या कितना दिया गया सॉरी जुकाम की वजह से, हेलो, 59 से आप काटोगे 10 बार जाएगा और ये हो जाएगा पूरा आपका 400। ठीक है भाई, तो ये जो आएगा संख्या कितनी आएगी 400 है। 40 थी, 40 19 बढ़ाना, 40 19 59/40 की संख्या कितना है 590 है। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है भाई, किसी संख्या के 75% 75 जोड़ दिया जाता है, प्राणता वही संख्या प्राप्त होती है, मूल संख्या के बराबर होती है। तो 75% में जब 75 जोड़ा तब वही संख्या आई, तो अब पूरा हर चीज कितनी होती है 100 होती है। अभी परसेंटेज कितना कम है, तो 75 से पूरा हर चीज 100 चाहिए, 25 कम है ना आपके, 25% बढ़ाने के लिए कितने जोड़ने पड़े आपको 75, 1 बराबर 3, 100 बराबर 300, जरा सी बात थी। आंसर आएगा मूल संख्या कितनी है 300। ठीक है भाई, तो इस टाइप क्वेश्चन कठिन है, एक आध क्वेश्चन कठिन हो जाता है वो अलग बात है, हम समझते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
यदि 280 का के प्रतिशत 350 के 50% बराबर है तो के का मान क्या होगा? 280 का के प्रतिशत के बटे 100 कॉमा 350 के 50% बराबर बराबर कर दिया। के की वैल्यू चाहिए, दो बिंदी कैंसिल, एक बिंदी और कैंसिल, 7 चौक 28, 7 गुना 35। ठीक है भाई। अब यहाँ से 4 दो दूनी 4, 2 25, 25 पंचे 125 के आधे कर देंगे हम लोग। 125 बटे 25, 125 बटे 2 आ जाएगा तो 62.5 आ जाएगा। अतः आंसर सी सही। ठीक है भाई, कठिन नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं सिंपल से होते हैं, आसान से लग जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं, तो दोनों टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं, अब उनको देखना। x का 24% के 10% का मान 1440 है। x का 24%, 24 बटे 100 के 10%, 10 बटे 100 की वैल्यू कितनी है? 240 के बराबर। यहाँ से x मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक बिंदी कैंसिल, 24 ढाई हो जाएगा आपका। इसमें गुणा करेंगे 1000 जे एक और तो क्या हो जाएगा? 10,000 आंसर आ जाएगा। 3 बिंदी जे और एक वो 4 बिंदी हो जाएंगे आप टोटल 10,000। अतः आंसर आपका 20 सही। बिंदी कैंसिल हो गई, 24 दाई हो जाएगा, 3 बिंदी जे एक जे कितना हो गया? 10,000। गुणा करेंगे मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल हो जाता है। ठीक है भाई, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। दो संख्याएं ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः, ये अच्छा क्वेश्चन खूब आता है, 15% 32% कम है। ए बी जो है सी से पहली आपकी 15 कम है, 50 ही बचा, दूसरी आपकी 32 कम है तो बचेगा जाके 68। ठीक है, 100 से घटा दो, पहला 15 कम 85, 32 कम 68, तो बी ए का कितना प्रतिशत कम है? बी ए से कितना कम है? तो परसेंटेज कम बराबर अंतर बटे अधिक, कितना अंतर है? 17 बटे अधिक 85 गुणे 100। कम निकालना हो, अंतर बटे अधिक गुणे 100। ठीक है, कितना अंतर है? 17, 17 पर 85, 5 20 100 आ जाएगा 20%। तो आप कहोगे 20% कमी है, अतः आंसर आपका ए सही। बोलो बोलो, यहाँ तक कोई समस्या रही? इस टाइप क्वेश्चन आपके हैं सभी, इनको आपको देखना है। अच्छे क्वेश्चन करवाए रहे, देखो लास्ट तक आप बने रहिएगा। एक सिंपल सा, कौन सी संख्या 80 से 40% कम है? तो 80 से 40% का मतलब 60 चाहिए आपको, सीधी बात। क्या दिक्कत? 8 संग 48 हो जाएगी। 80 से 60% कम है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है सिंपल सा। ठीक है, इसको आप देखना है, लाइक फिर करना है, 1 लाख बनता है। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।